नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही आप 12 पास कर जाते हैं तो आपका एक सपना होता है। एक सपने को, एक प्रॉपर सपने को लेकर आप उस पर आगे बढ़ने लगते हैं। किसी का सपना होता है क्या बनना, किसी का सपना होता है क्या बनना। आपका भी एक सपना होगा कि आगे जाकर बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, एक अच्छे सिविल सेवा की तैयारी करें। उसके लिए आप एक अच्छे कॉलेज का चयन कर रहे हैं और आप एक अच्छे कॉलेज का बहुत चयन किए हैं, पटना विश्वविद्यालय, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस और पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस अधिकांशतः सेम होता है। तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये बात तो पता चला गया होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो सब लोगों के मन में यही डाउट होता है कि पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और बेस्ट बुक्स कौन सा होगा जिसको हम देकर पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल दें। तो सबसे पहले आज वही हम आपको बेस्ट बुक बताएंगे और ये इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि दुनिया में या भारत में कोई भी एग्ज़ाम क्यों होता है? लोगों को छांटने के लिए और उस पार्टिकुलर जो सीटें हैं उन पर अधिकांश लोगों को चयन करने के लिए। पर पटना विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना दोस्त, वो छांटने के लिए नहीं होता है। ये इसलिए शुरू किया गया क्योंकि सीबीएसई बिहार बोर्ड के जो लड़के आते थे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, उसमें क्या होता था कि सीबीएसई का बहुत ज़्यादा मार्क्स होने के कारण बिहार बोर्ड के लड़के पीछे छूट जाते थे। इसीलिए एक प्रक्रिया निकाली गई कि जिसको भी एडमिशन लेना है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम छोटा सा होगा, उसको देना होगा। तो ये कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पटना यूनिवर्सिटी की नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं और यही जो नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, यदि आप सही चीज़ों को बहुत कम भी पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, पर आप सही चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप 100% सक्सेस हो जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें जो आप 100% सक्सेस हो जाए। उससे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट दिखाए। यूट्यूब पे तो हमारी फैमिली है ही, जो हमारी कोर्स चल रही है उस पे भी 150 लोग, 150 लोग आप लोग आ चुके हो, हमसे पढ़ रहे हो। तो जो नए लोग भी हो वो 1 मिनट इस इंट्रो को सुन लो। हमारी कोर्सेज क्या है? हमारी कोर्सेज में हम डेली लाइव क्लास देते हैं गूगल मीट पे, जिससे पे आप बोल सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। जैसे ही लाइव क्लास ये आपका ख़त्म ही नहीं होगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका पेड ग्रुप है, उस पे आपको डेली पीडीएफ, उसी लाइव क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हैंड रिटेन पीडीएफ जो होता है वो आपको मिल जाएगा। डिजिटली हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। और सर आप बोलोगे कि हम आपको टॉपर स्टॉक देते हैं। सर आप बोलोगे कि सर हमारा जो क्लास छूट गया है वो कैसे होगा? तो सर जो आपका क्लास छूट गया है वो यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके अपलोड कर दिया जाता है। तो आप उसे पब्लिकली नहीं कोई देख सकता है। हम आपको लिंक भेजेंगे ना उस वीडियो का, आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और इस स्क्रीनशॉट में सारे के सारे वीडियो है जो अनलिस्टेड करके डाले हुए हैं। तो उसी क्लास का जैसे ही आज क्लास ख़त्म हुआ और तुरंत बाद हम YouTube पे अनलिस्टेड करके अपलोड कर देंगे और ग्रुप में आपको लिंक चला जाएगा। जो लड़के छूट गए हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आपको टॉपर स्टॉक देके हैं, प्रोफेसर सजेशंस दे रहे हैं और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेरा एक छोटा सा कदम है। उस कदम को आपको मेरे साथ चलना है और आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो पूरे बेस्ट बुक्स की बात करते हैं कि सर मेरा फी अभी है सर 350 रुपया, पर ये आपके लिए लास्ट कॉल की है। ये वीडियो लास्ट कॉल है। कल से या आने वाले 2 दिन में आपका फी जो होगा वो होगा 450। फी जो होगा आपका 450 होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितना मेरा टारगेट था कि 100 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, वो टारगेट पूरा हो चुका है। उससे ज़्यादा 150 लड़के आ गए हैं। क्लास में प्रॉब्लम होती है
क्लास में ज़्यादा लड़के आ जाने से प्रॉब्लम होती है, सब लोग माइक ऑन कर देते हैं तो क्लास को अच्छे से पढ़ाने में नहीं बनता है। इसीलिए जो हमारा टारगेट है उससे पार हो गया है, तो आप लोग आइएगा तो उस समय का जो आपके पास फी रहेगा वो आपको देना होगा। बात करते हैं कि सर हम आपका कोर्स नहीं ले पाएंगे तो हम क्या पढ़ें। तो सर हम सबसे पहले ये बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप आईएससी इंटर किए हैं साइंस से, अब ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं किया, साइंस से पढ़ा आर्ट्स लिया, तो आपको आर्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे। जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उस स्ट्रीम का सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आर्ट्स वाले की बात करते हैं। तो आर्ट्स वाले को सबसे ज़्यादा जीके जीएस रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा पे फोकस करना होगा, जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके लिए एक मोटी सी बुक आती है लुसेंट की बुक, लुसेंट की बुक आप यदि पढ़ लेते हैं तो आप एकदम क्लियर अच्छे से कर लोगे। बीएससी वालों की बात करें तो बीएससी वालों के लिए आपके लिए क्या है बेस्ट, एनसीईआरटी की किताब। एनसीईआरटी की किताब यदि आप पढ़ते हो तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। इसके साथ ही 12 में जो आप नोट्स बनाए होंगे, कोचिंग में जो नोट्स बनाए होंगे वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बीकॉम के बारे में बात करें तो बीकॉम का भी एक पोर्शन जीके जीएस का बहुत बड़ा होता है। तो जीके जीएस रीजनिंग मैथ, जीके जीएस के लिए लुसेंट आपको पढ़ना है, मैथ के लिए आप लुसेंट की किताब ले सकते हो, रीजनिंग के लिए कोई भी किताब ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो, या आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बाकी आपके 12 के जो नोट्स हैं, 12 का जो नोट्स है आपको, वो नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बोलोगे सर लुसेंट तो इतनी मोटी बुक है, तो लुसेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़नी होती है, छोड़नी होती है। वही बोला ना, ये जो एग्ज़ाम होता है वो दूसरा खेल होता है। इसमें ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमको पढ़ना होता है ABCD और हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, और दोनों अपोजिट है। यदि आप 1 2 3 4 पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका ABCD से पूछेगा तो आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। पर मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल बनते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से हम आपके बीच में हैं। आप हमारा प्रीवियस उठा सकते हैं कि कितना व्यू हमारे चैनल पे जाता था पटना यूनिवर्सिटी से या जाता है। तो हम पिछले 4 सालों से डिजिटली आपको तैयारी करवा रहे हैं, और ये बोलने की बात नहीं है, लड़के खुद जानते हैं कि ये चैनल पे कैसे जो पढ़ लिए हैं अभी भी मिलते हैं तो आप पर हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। तो यही है, हमारे कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। यदि नहीं जुड़ते हैं तो लुसेंट और जो आप क्लास नोट्स पर हैं वो पढ़े, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।